सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो सबको सब कुछ समझ आ चुका है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या वो लोग क्लास पे नहीं आ रहे? सो आज क्लास है सिर्फ तीन कल डिवोटीज। ऐसे आपने, मुझे शायद लगता है आपने कहा था क्लास नहीं होगी, ऐसा बोला था आपने। नहीं नहीं। हम तो डिस्कस कर रहे थे कि फ्राइडे को भी क्लास रखेंगे, कल और परसों करके क्लास खत्म करेंगे। कल तो ये चर्चा हुई थी ना कि फ्राइडे को भी क्लास कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं फ्राइडे को नहीं कर सकते, आज तो क्लास थी। मैंने ग्रुप में अभी मैसेज भी डाल दिया था कि आज क्लास होगी और ओके, सब ये लोग तो वैसे तैयार रहिए। ही था कि थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास होती भी है ना इसमें तो। मेरे को लगता है किसी को ये भी कुछ। बस लोग थोड़ा लेट होंगे, आहिस्ता आहिस्ता एंड में आ जाते हैं और फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। एनी हाउ ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जैसे भी है, बस देख के खत्म करना है मुझे। बात नहीं इस पे। एक सेकेंड। हाँ बात में कॉल आ रहा है। ओके मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। चलो पूछ लेते हैं, चलो पहले आज अमित बलराम जी भी आ गए, अच्छा। तो बस सारी माता जी कुछ बताइए कल का कुछ, क्या समझ आया। हरे हम्म, कृष्णा भक्ति रंग प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी, हमने तो सबसे पहले ये सीखा कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तीन प्रकार का भोजन होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और चलिए कल आप ये थोड़ी, भी मैं पूछता हूँ, चलो आप थोड़ी, मैं पूछता हूँ आपसे। सीखी। ठीक है। अम, कल भागवत जी भी नहीं थे ना शायद मेरे ख्याल से। हाँ, मैं था प्रभु। थे ठीक है ठीक है। हाँ, पहले मैं भी था प्रभु। पहले पहले हम बृहस्पति माता जी से पूछते हैं। अम, हम जो कपड़े पहनते हैं किसके लिए पहनते हैं और खाते किस लिए, क्या बताया था हमने, प्रॉपर जी का कोट किया था। अ, हम जो कपड़े पहनते हैं वो दूसरों के लिए पहनते हैं, और जो खाते हैं वो मन के लिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। हम जो खाते हैं मन की खुशी के लिए खाते हैं, मन की खुशी के लिए। कपड़े और पहनते जो हैं पहनते हैं दूसरों की दूसरों की खुशी के लिए। खुशी के लिए। हम्म हम्म। सो ठीक है, बाकी तीन हमने यज्ञ, दान, तपा, आहार, ये तीन गुणों में कैसे होते हैं वो हमने पढ़ा थे। और अम, इसके साथ साथ हमने, एक सेकेंड, ओम तत्सत, थोड़ा सा अगर कल किसी ने क्लास नहीं पढ़ी होगी पहले से, उसको कुछ समझ नहीं आएगी ज्यादा। तीन गुणों तक तो समझ आ चुकी होगी। ओम तत्सत का मतलब क्या होता है भागवत जी? ओम तत्सत। कल प्रभु, ये जब आपने ये ओम तत्सत के बारे में बताया, भगवान का नाम ही है कृष्णा का, लेकिन यहाँ पर मेरा जो है ना वो सिग्नल ड्रॉप हो रहा था प्रभु, ओके। बार बार। माला तो मिला माता जी, आप बताएं ओम तत्सत क्या होता है। चलो गुड, आने लगे, सब लोग आने प्रभु लगे। जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मेला बाला में। माला बेला माता जी, माला बेला ना, शर्मा जो भी नाम है इनका। ओम अ, तत्सत का मतलब क्या होता है? ओम का मतलब है वैदिक, यानी कि भगवान से वैदिक कुछ था। और तत् का मतलब है मुक्ति। और सत का मतलब है ऐसे कार्य जो कृष्ण के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए किए जाए। बहुत अच्छा, आपने तो चार श्लोक का बता दिया। वैसे ओम तत्सत भगवान विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए समर्पित होता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओम का मतलब, तत् का मतलब और सत का मतलब इसके बाद में बता रहे हैं, सद्भावे साधु भावे। ठीक है, गुड, आगे बढ़े। आज हम क्लास सिर्फ 45 मिनट्स की करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आज मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, ईमानदारी से बोलूँ तो। मैं फिर भी अर्जुन पूजी की आज्ञा थी तो कुछ
करते हैं। आप पहले श्लोक से शुरू करते हैं, सब अपना फर्स्ट श्लोक निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए अब तक, अब लास्ट अध्याय बचा गीता का, 18वां अध्याय। आपका सारा भक्ति शास्त्री हो गया। कुछ माता जी ऑफ कर लें अपने आप को। निकुंज माता जी, वैसा नहीं माता जी, आप बताएं उनको, ठीक हो गया। ओके, अब क्या हुआ, 17 अध्याय तक भगवान ने जो बोलना था बोल दिया सब कुछ। योगा के बारे में बता दिया, तीन गुणों के बारे में बता दिया, सारी तपस्याओं के बारे में बता दिया, आहार के बारे में सब कुछ बता दिया। और दूसरे अध्याय में भी क्या किया था भगवान ने, सब कुछ संक्षेप रूप में बता दिया था। अब लास्ट में भगवान सब कुछ कंक्लूड करें, सब कुछ समरी फॉर्म में बताएंगे। अब सब चीजों को जानने का क्या समर्पण है। तो यहां से ये 18वां अध्याय शुरू होता है कि हर चीजों का सार क्या है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया, अर्जुन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, संन्यास्य महाबाहो तत्वम इच्छा वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदना निषूदना। अब अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा कि हे भगवान महाबाहो, हम मुझे ये बताइए कि त्याग और संन्यास में क्या फर्क होता है। आप कहेंगे हमें जानने की क्या जरूरत है, त्याग और संन्यास, हमें तो ना संन्यास लेना है, हमें ना कुछ त्याग है, लेकिन हमसे कनेक्टेड है। एक चीज बताते हैं, गीता की ना, अगर आपने पूरी गीता पढ़ी होगी, पहले अध्याय से दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। अब मेरा आपसे प्रश्न है, गीता का सबसे सेंट्रल मैसेज क्या है, सबसे सार वर्ष में जो हम कहते हैं गीता का सार क्या है, एक लाइन में कोई बता सकता है गीता का सार क्या है, जो हमें अभी इस शरीर में रहते हुए करना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। कोई हाथ करके बताएं गीता का सार क्या है, श्रीमती राधिका माता जी। प्रभु जी, माय पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रभु जी, मर्मना भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। ओके, ओके, ये भी ठीक है सेंट्रल मैसेज। ऐसी कौन सी बात है जिसको भगवान पूरी गीता में जोड़ दे रहे हैं, एक बात। हरे निकुंज कृष्ण। निकुंज जीना माता जी, राधिका माता जी आप ऑफ कर लीजिए अपने आप को। हाँ निकुंज। सभी धर्म, जिससे भगवान बताते हैं ना आगे कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ एक मात्र भगवान की शरण में जाना। हम्म, ये तो करेगा, ये बात ठीक है आपकी, अल्टीमेट, ये तो अल्टीमेट कंक्लूजन दे रहे हैं, सार क्या है, एक ही बात बार बार भगवान बोले जा रहे हैं। और जब तक वो बात नहीं मानी जाएगी ना, बहुत दुखी रहेंगे संसार, बहुत परेशान रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बड़ी शरणागत कर दो, सब कुछ छोड़ दो, ये बातें नहीं कर रहे। सिंपल सी बात, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस, गीता का एक ही संदेश पूरे हर चैप्टर में मिलेगा। भगवान बार बार कह रहे हैं ये करना, ये करना, ये करना है, हमारे लिए जो भी मुक्त नहीं हुए बद्ध जीव में, ये करो, इससे निकल पाओगे, इसी से शरणागत कर पाओगे, इसी से मन मना भक्त कर पाओगे। मन मना भक्त तो बहुत ऊंचा लेवल होता है, शरणागत करना बड़ा ऊंचा होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, बेसिक बात। तो भगवान क्या कहते हैं बार बार कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अपने कर्म करिए, लेकिन फल की इच्छा मत करिए। ये गीता का सबसे बेसिक सार है, जिसको भगवान हर हर जगह बोल रहे हैं। शुरू से लेके एंड तक ये बोल रहे हैं। अभी जो 18वां अध्याय में इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि भगवान यही पूछेंगे। अर्जुन ने क्या पूछा कि संन्यास और त्याग में क्या 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 ठीक है, मुझे समझाइए। दोनों एक तरह से समान ही है, लेकिन फिर भी संन्यास का मतलब होता है, अब हमें छोड़ दीजिए ब्रह्मचारी वगैरह, वैसे संन्यास का टिपिकल मंत्र होता है कि सारे कर्मों को छोड़ दूंगा। जंगल जाके व्यक्ति तपस्या करता है, जो भी करता है, कोई भौतिक कार्य नहीं करेगा। संन्यास मतलब सारे कर्मों को छोड़ दिया, त्याग दिया। त्याग का मतलब होता है, अब अर्जुन ने दो चीजें पूछी है, संन्यास और त्याग में क्या फर्क है। संन्यास मतलब अब कोई भौतिक कार्य, सब भौतिक बंधन छोड़ दिया, परिवार व्यवहार सब कुछ छोड़ दिया। और त्याग का मतलब होता है
व्यक्ति कर्म करेगा लेकिन फल की इच्छा से नहीं करेगा। तो गीता का एक जो मैसेज है, संदेश है, बार बार कृष्ण बार बार कह रहे हैं, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, है ना। कर्मण्येवाधिकार से कहीं भी आप देखिए कितने श्लोक में, 18वें अध्याय में भी ये थीम शुरू हो जाता है दोबारा, कर्म करिए फल की इच्छा नहीं। क्योंकि जब तक व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, मतलब फल की इच्छा से कर्म कर्म करता रहेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इतना साम्राज्य बनाना है, तब तक वो बंधा रहेगा, निकल नहीं पाएगा। इसका पालन करते 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 व्यक्ति शुद्ध हो पाता है, तभी सर्व धर्मांग परित्यज्य तक जा पाता है। जब तक व्यक्ति आसक्त है इस जगत से नहीं निकल सकता। अनासक्ति की शुरुआत ही यहीं से होती है कि व्यक्ति कर्म करे, फल की इच्छा छोड़े। इसकी प्रैक्टिस करे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है फल की इच्छा ना करना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए व्यक्ति को, और ठीक है, एक तो क्या फल की इच्छा ना करे, ये होता है कर्म योग। अब इसको भक्ति योग बना देते हैं प्रभुपाद जी, कि कर्म करो सिर्फ कृष्णा के लिए करो। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं। एक जगह ना हमारे हमारे टीचर थे, हम मायापुर एकेडमी में गए थे कुछ सीखने के लिए। वो अपनी एक बात बता रहे थे कि एक निरंजन महाराज थे, वो एक ऐसा सेमिनार ले रहे थे कि क्या कारण है इतने सालों के बाद भक्ति में इतने साल बीत जाते हैं लेकिन कोई प्रगति नहीं होती, क्या कारण है सर। तो उन्होंने बताया ये अनर्थ बना रहता है, ये भी कमियां रहती है, ये भी गलतियां होती हैं, ये अनर्थ बने रहते हैं अंदर, इतना अशुद्ध मैला हृदय बना रहता है, जो भी कह दीजिए। क्या कारण है? उन्होंने कहा एक चीज नहीं होती, एक चीज नहीं होती। तो उन्होंने ये वाला श्लोक कोट किया जो आपने भक्ति रसास रसामृत सिंधु में भी सुना होगा। हम्म? अ, कृष्णानुशीलनम क्या था, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तियुक्तम, क्या था, कहाँ से श्लोक है श्लोक, तदा श्लोक कहाँ से? प्रभु जी अम, सेकंड श्लोक क्या, बोल रहे हैं आप? भक्ति भक्ति रसामृत रसम। सिंधु, हाँ ये पहली लाइन क्या थी इसकी, मैं भूल गया, बीच में था ना, हाँ अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, हाँ क्या था, हाँ, प्रभु जी। ज्ञान कर्मादि वो तो नावितम, क्या था, ज्ञान कर्मादि नावितम, हाँ। अनु किससे शुरू होता था, पहला वर्ड भूल गया इसका, ज्ञान कर्मादि नावितम, किसी को याद नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु होगी सबकी। हाँ प्रभु जी, याद है मुझे भी, अभी दिमाग से निकल गया। किसने किसने बोला, किसने किसने कराई थी भक्ति रसामृत सिंधु आपको? विमला प्रसाद प्रभु। हो जाए, वो तो इस श्लोक पे बड़ा बड़ा जोर देते हैं। मैं हैरान हूँ किसी को याद नहीं है। अतिहार प्रयास प्रभु। नहीं नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु, अन्य अभिलाषा शून्य। अन्य शून्यम। दोबारा बोलना, अन्य अभिलाषिता अन्य शून्य, अभिलाषा अभिलाषेता शून्य। अभिलाषिता ज्ञान ज्ञान कर्मादि कर्मादि नाविकाम, अनावर्ता। करेक्ट, गुड, शून्य। ठीक है। तो ये श्लोक महाराज ने कोट किया और इसमें से बताया अनुकूल है ना कृष्णानुशीलना। जब तक हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, भक्ति में नहीं बढ़ेंगे आगे। भगवान वही चीज बता रहे हैं, कर्म करो फल की इच्छा से मत करो। फल किस पे छोड़ दो, कृष्णा पे छोड़ दो, यानी कर्म किस लिए करो, कृष्णा के लिए करो। जब कृष्णा के लिए, प्रभुपाद कहते हैं जब आप कृष्णा के लिए कार्य करते हैं, तो जिसके लिए कार्य करते हैं सफलता विफलता उसकी होती है। जब आप कृष्णा के लिए कार्य करें, कृष्ण की सफलता कृष्ण की विफलता, और भगवान को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई सफलता विफलता नहीं मानी जाती। देर इज नो सक्सेस एंड फेलियर फॉर यू। जिसके लिए कार्य होता है उसकी सफलता विफलता होती है। सफलता विफलता कृष्णा के लिए छोड़ दीजिए, और उनको इससे फर्क भी नहीं पड़ता। भगवान को सफल विफल से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, ठीक है ना। सो इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, कृष्णा को प्रसन्न करें, और ये प्रॉपर बार बार एक ही चीज बोलते रहेंगे, कृष्ण को प्रसन्न के लिए कार्य कीजिए, फल की इच्छा से मत कीजिए, फल की इच्छा से कार्य मत कीजिए। कौन कौन से कार्य फल की इच्छा से होते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कुछ उदाहरण दीजिए। हमारे कोई कार्य जो फल की इच्छा से होते हैं, कोई उदाहरण देंगे? और वो जॉब करते हैं, जब बच्चों को पालन करते हैं। हम्म कोई भी कार्य करते हैं फल की इच्छा से होता है, कृष्णा के लिए करिए, भगवान के लिए पैसे कमाने चाहिए, और ये क्या है, ये मुक्ति का द्वार बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं निकालता हूँ
कोई पहला ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का मकसद जानना चाहता हूँ। और हे हर्षिकेश, हे केशी नशुदन, केशी राक्षस को मारने वाले, मैं संन्यास आश्रम का भी मकसद जानना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो सन्यास क्या हो गया? सारे कर्म छोड़ना। त्याग क्या हो गया? कि कर्म के फलों को छोड़ना। ये आगे भगवान बताएंगे, अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। तो प्रभुपाद बताते हैं गीता में, गीता वैसे 17वें अध्याय पे खत्म हो जाती है, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने सब चीजों का सार दिया है। हर अध्याय में प्रभुपाद बताते हैं गीता में भगवान ने भक्ति पे जोर दिया है, जो जीवन का लक्ष्य है। और उसी भक्ति योग को 18वें अध्याय में उसका सार बताया है कि ये सबसे गुप्त ज्ञान है। गीता के पहले 6 चैप्टर, अब आपकी भक्ति शास्त्र रिवाइज हो रही है, गीता के 6 चैप्टर में भक्ति पे जोर दिया है। योगी नाम अपनी सर्वेशम, है ना। जो भक्त हमेशा मेरे बारे में सोचता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये गीता के पहले 6 अध्याय में आता है। फिर बाद के 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति का स्वभाव बताया और शुद्ध भक्ति की क्रियाएं बताया, कैसे शुद्ध भक्ति की जाती है। फिर कह रहे लास्ट के जो 6 अध्याय हैं, 13 से 18, इसमें ज्ञान, वैराग्य, भौतिक प्रकृति और भक्ति के बारे में बताया। और फिर क्या कहा कि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाए। और गीता के जो 17वां अध्याय में वहां पे खत्म होता है ओम तत्सत के साथ, जो है भगवान विष्णु परम भगवान कृष्ण से। और गीता का जो लास्ट 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, लास्ट 6 अध्याय में, तो उसमें भक्ति ही जोर है, भक्ति ही जीवन का लक्ष्य बताया गया, ये प्रभुपाद बताते हैं इसमें। और जो गीता का 18वां अध्याय है, जो दूसरा अध्याय है, उसमें भी भगवान ने सारांश रूप में सब कुछ बता दिया था। वही चीज समरी 18वें अध्याय में भी बता रहे हैं। एक साथ में दूसरा अध्याय 18वां अध्याय भी गीता का सेम है एक तरीके से। तो यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश और केशी नुसदन के नाम से बता रहे हैं, बुला रहे हैं अर्जुन। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी हो, और जो जिस भगवान से प्रार्थना करें। हम जब हम भगवान को बोलते हैं ना ऋषिकेश, तो किस भाव से करते हैं? ताकि हमारा मन शांत हो, कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, यहाँ पे प्रॉपर बता रहे हैं। और अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? केशी नुसदन निसूदन। केशी राक्षस था जिसको भगवान ने मारा था। और जो अर्जुन के मन में कुछ संशय है वो भी राक्षस के समान है, वो कह रहे भगवान इस राक्षस को भी खत्म करो जो संशय के रूप में है। इसलिए 2 शब्दों को करा कि मुझे मेंटल पीस मिले और मेरे जो डाउट्स खत्म हुए। इसलिए ऋषिकेश और केशी निषूदन के नाम से कृष्ण को बुलाया। जब भी अर्जुन कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, भगवान को एक नाम के साथ बुलाते हैं और वो एक भाव के साथ बुला रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाचा, क्या कहते हैं भगवान? कि संन्यास का मतलब बता रहे हैं सारे कर्मों को ही छोड़ना, सारे क्रियाओं को छोड़ देना, सारी एक्टिविटी छोड़ देना, जो भौतिक इच्छाएं की हैं उसको कहते हैं संन्यास। और फल की इच्छा को छोड़ना, कर्म कर्म करते रहना, फल की इच्छा को छोड़ना, उसको कहते हैं त्याग। संन्यास सब कुछ छोड़ दिया, त्याग मतलब सिर्फ फल की इच्छा छोड़ दी। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कार्य करते हैं उसकी फल की इच्छा को छोड़ना चाहिए, ये भगवत गीता का निर्देश है। और ऐसे कार्य जैसे आध्यात्मिक प्रगति हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तो शास्त्रों में लिखा है कि जो जो कार्य हैं किसी उद्देश्य के साथ किए जाते हैं। कुछ कार्य, कोई अच्छा पुत्र चाहता है, कोई स्वर्गलोक जाना चाहता है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसे कार्य जिससे हृदय शुद्ध हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये यहाँ तक अभी प्रॉपर जिसमें बता रहे हैं। अब तीसरा श्लोक। कुछ लोग कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि जो फल की इच्छा से कार्य किए जाते हैं उनमें कमी होती है, वो गलत है। और क्या कहते हैं विद्वान लोग? यज्ञ दान तपा कर्मा, जब यज्ञ दान तपा कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए व्यक्ति को भगवान की प्रसन्न। अब प्रॉपर बताते हैं यज्ञ का मतलब क्या है। ऐसा कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। अब यहाँ पे बताते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें जो लगता है कि ना विवाद विवाद वाली है, जैसे जानवरों को नहीं मारना चाहिए तो उस प्रकार के यज्ञ यज्ञ बंद कर देने चाहिए।
लेकिन भगवान कह रहे हैं कभी यज्ञ, दान और तपा, तीन चीजें कभी नहीं कर छोड़नी चाहिए, ये व्यक्ति को शुद्ध करती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यज्ञ दान कर्मा। यज्ञ का मतलब होता है वो कार्य जो कृष्णा के लिए किया जाए। बेसिकली यज्ञ का सिंपल सा काम होता है, ऐसा कार्य जो कृष्णा की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। अब आगे प्रभुपाद बताएंगे दान भी किसके लिए दिया जाता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, दान सत्वगुण में, रजोगुण, तमोगुण में होता है। यहाँ पे प्रभुपाद बताएंगे दान कृष्णा भक्ति के लिए दिया जाए। वही सही है, चौथा श्लोक। अब पहले भगवान ने सारी चीजें बता दी, अब कह रहे हैं मेरी मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से क्या ठीक है। पहले बता दिया संन्यास क्या, त्याग क्या। ठीक है। और लोग क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं, कि भगवान ने ये भी बता दिया कि सकाम कर्मों को छोड़ो और यज्ञ दान तो कभी नहीं छोड़ो। अब भगवान अपनी राय बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं चौथे श्लोक में, कि देखो जो वैराग्य भी होता है ना, भगवान पहले कहते हैं वो तीन तरह की होता है। आगे बताएंगे तीन तरह का वैराग्य क्या होता है, किस तरीके से छोड़ी जाती है, आसक्ति को कैसे छोड़ा जाता है, वो बताएंगे तीन तरीके की होती है। पहले भगवान ने अभी ये बताया, इसको दोबारा बोलेंगे आगे जाके, इतना बोल के छोड़ देते हैं भगवान कि वैराग्य तीन गुणों के अंदर कैसे होते हैं। अब भगवान बताते हैं मेरी क्या ओपिनियन है। वो कहते हैं यज्ञ दान तपा कभी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक महान व्यक्ति को भी शुद्ध करते हैं। एक सेकंड। ओके। यज्ञ दान तपा ये किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। मेरी मेरी अ, उसके हिसाब से एक किताब दे देंगे, किताब में, क्योंकि ये महात्मा लोगों को भी शुद्ध करते हैं यज्ञ दान तपा करना। यज्ञ दान तपा आप प्रभुपा जी बताते हैं आगे। हम्म। कि कोई भी कार्य जो जिससे मानवता का कल्याण हो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर प्रभुपाद बताया जैसे विवाह यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है। इससे मनुष्य का मन संयमित रहता है, और ये आध्यात्मिक प्रकृति के लिए जरूरी होता है कुछ लोगों के लिए। अगर सन्यासी को बोलना पड़े किसी को विवाह कराओ तो ठीक है, ऐसे नहीं सन्यासी को नहीं बोलना चाहिए सारे कार्य छोड़ दीजिए। तो ऐसा कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, जिससे कृष्ण प्राप्ति हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार प्रबंध बता रहे हैं, जो दान भी है उससे हृदय शुद्ध होता है ना, दे के भगवान को दे के, कि मेरी जो मेहनत लगी वो भगवान की सेवा में लगी, वो आपको शुद्ध करेगी। और दान भी एक योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, इससे आध्यात्मिक प्रगति होती है। आगे अब भगवान अपनी ओपिनियन बता रहे हैं कि कार्य कैसे करना चाहिए। कार्य करना चाहिए बिना किसी आसक्ति के, बिना फल की कांक्षा के, और एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। कृष्णा कह रहे हैं दैट इज माई फाइनल ओपिनियन, ये मेरी राय है, ऐसे कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य टेक्निकली कब हो सकता है कि बिना आसक्ति की हो, कोई फल की इच्छा नहीं चाहिए, सिर्फ एज ए मैटर ड्यूटी। कब हो सकता है, जब व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य करे, उसकी अपनी कुछ फल की इच्छा नहीं है, कृष्ण को फल देने की इच्छा है। कृष्ण, जो फल है वो कृष्ण का है, मेरा नहीं। तो प्रॉपर कहते हैं कोई यज्ञ भी करता है या कोई कार्य भी करे, एक तरीके ऐसे मान लीजिए, उसका उसको रिजल्ट नहीं मांगना चाहिए। और कोई भौतिक कार्य जो भौतिक इच्छा के हिसाब से किया जाए उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमें शुद्ध करे, जो है भक्ति बेसिकली। प्रॉपर कह रहे हैं इसलिए सबको भक्ति कृष्ण भावनित करने के लिए सबको इंकरेज किया जाता है कि भक्ति से हर कोई शुद्ध होता है। हम्म। आगे सातवां श्लोक। अब भगवान बताएंगे वैराग्य कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का त्याग होता है। पहले तरीके का त्याग बता रहे हैं क्या, जो पहले चौथे श्लोक में भगवान ने बोला तीन तरह के वैराग्य होते हैं, अब उसको बता रहे हैं क्या होते हैं तीन तरह के वैराग्य। पहला, भगवान कह रहे हैं अपने कभी नियमित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई अपने कर्मों को छोड़ देता है, वैसे ही होता है ना विरक्त, कभी कभी घर में लड़ाई हो जाए, कहीं मैं सबको छोड़ दूंगा चला जाऊंगा, या कोई परेशान होकर कह रहा है कि मैं बस बहुत परेशान हो गया जीवन से, सब कुछ छोड़ दूं। नहीं,
अच्छा, एक बात बताते हैं आपसे। अम, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, वैराग्य कब लिया जाता है? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? जैसे हमने उस दिन बात भी करी थी कि वानप्रस्थ जीवन में जाना चाहिए, गृहस्थों को आगे देखना चाहिए, एक तरह का वैराग्य, घर गृहस्थी से निकलना कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कब व्यक्ति को संन्यास भी लेते हैं, या कुछ ब्रह्मचारी जीवन में भी आते हैं? एक आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ, कब होता है ये, कब व्यक्ति को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो उसका स्टेप गलत ना हो जाए। कभी आपको किसी, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है आपके पास, उसको एडवाइस करना हो कि कब वो सब कुछ छोड़ के आ सकता है, क्या कहेंगे? यानी एक सिंपल, कोई वानप्रस्थ ले, कोई संन्यास ले, कोई ब्रह्मचारी, इसका क्या सिद्धांत क्या होता है, कब व्यक्ति छोड़ सकता है संसार को छोड़ के, मतलब पूरा भगवान पर समर्पित कब हो सकता है? निकुंज लीला मगर जब प्रभु उसका दिल भर जाता है संसार से, दिल तो भर वो जाता वैराग्य की है। तरफ। देखो माता जी, दिल भरते तो समय तो पूरा जीवन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब उसने वैराग्य लिया तो वो बिल्कुल पूर्ण हो गया। चलिए, श्री राधिका माता जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, तो ब्रह्मचारी का बताते हैं कि अब ब्रह्मचारी में दो कार्य होते हैं, ज्ञान लेना और अपना आध्यात्मिक जो है उसको ज्ञान अर्जन करना, दोनों प्रकार के ज्ञान लेने हैं उसको। तो 20-22 साल की उम्र तक उसको ब्रह्मचारी में रहना चाहिए। नहीं नहीं और नहीं 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 40। नहीं नहीं, इतना नहीं, आजकल तो ब्रह्मचारी 20 22 तक कैसे बन सकता है? मेरा पॉइंट सिंपल है, कब व्यक्ति वैराग्य ले सकता है? हाँ हाँ। प्रभु जी कब? वानप्रस्थ का बता रहे हैं। कोई भी वैराग्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचारी, सबका प्रिंसिपल सेम है, सिद्धांत सेम होता है। कब व्यक्ति को वैराग्य लेना चाहिए? तो जब भी उसको आध्यात्मिक नॉलेज गेन करता है वो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उसको वही तभी से ही अटैच होना शुरू हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक नॉलेज धीरे ले धीरे। रहा है, लेकिन किस पोजीशन पे वो छोड़ेगा? भ्रष्टानी माता जी। प्रभु जी, जब उसके मन से भौतिक आसक्तियां पूरी तरह खत्म हो जाए। ये नहीं जाएंगी, इतनी जल्दी नहीं आती। चलो आपको बता देते हैं, शायद आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मचारी बन रहा है, किसी की आवाज है, धर्मात्मा जी शायद। कौन कान सी? का देखना है। आपका है आनंद माता जी, हाँ। ओके। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मचारी बन गया, सारी असत्य खत्म हो गई, कोई वानप्रस्थ ले लिया, सब कुछ खत्म हो जाता है, संन्यास भी ले लिया, ऐसा नहीं खत्म हो जाता है। जहां तक मैं संन्यास की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं खत्म हो जाता सब कुछ, रहती हैं चीजें। उसने वो जीवन अपनाया है ताकि इनको खत्म कर सके, अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म कर सके। तो आप सोचे कि सब, जब सारा मन भर जाएगा, मन कभी नहीं भरेगा किसी का, एक स्टेप लेना पड़ता है। इच्छाएं किसी खत्म नहीं होती, वासना किसी की नहीं जाती, एक स्टेप लेना पड़ता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब मैं तीन चीजों का, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे संन्यास हो, एक कंडीशन आती है जब, तभी उसको लेना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आध्यात्मिक ज्ञान ले रहा है, संरक्षण में है, गाइडेंस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, भक्ति क्रियाएं कर रहा है, जब तक वो कन्विंस्ड नहीं है कि इसको छोड़ने के बाद मेरा जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा, तब तक उसको नहीं करना चाहिए। अनलेस वन इज कन्विंस्ड ऑफ बेटर लाइफ इन द फ्यूचर, जब तक उसको ये कन्विक्शन नहीं आ जाती अंदर से, अभी वो शुद्ध नहीं हुआ पूरा, अभी इच्छाएं नहीं गई सारी, लेकिन उसको ये दृढ़ निश्चय हो गया कि हाँ, इसको करने के बाद अब हो जाएगा, तब वो रेडी हो गया, संन्यास भी ले ले, वानप्रस्थ मिल जाए। और दूसरा, ये दुखी मन के साथ नहीं किया जाता वैराग्य, कभी दुखी मन के साथ नहीं किया जाता। दुखी हो गया, अरे मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, बस परेशान हो गया, ऐसा वैराग्य नहीं होता। खुशी खुशी किया जाता है। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, क्या कीर्तन किया, आज भगवान कृष्ण ने मेरा, सब भक्तों को बुला के कीर्तन किया, बहुत संकीर्तन हुआ। क्या बोला महाप्रभु ने कि आज मेरे भगवान ने सब कुछ ले लिया, खुशी खुशी। व्यक्ति नाचता है, जब संसार छूटता है बड़ा हल्का महसूस करता है, और एक खुशी खुशी करके करता है, जॉयफुली करता है, बड़ा खुशी से करता है, छोड़ता है, मर मर के नहीं होता। यानी जब तक व्यक्ति को कन्विक्शन ना आए, ये पूरा कन्विंस ना हो
कि मेरा जीवन बेहतर होगा इससे। दूसरा, खुशी खुशी नहीं कर पा रहा, जोर जबरदस्ती लग रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, रुक जाए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छे भक्तों का संग, चाहे गृहस्थ भक्तों, क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी को वैराग्य चाहिए। क्यों? गृहस्थों को भगवत धाम नहीं जाना क्या? सब कुछ अलाउड है? नहीं, कृष्णा उनको चाहिए क्या सिर्फ? हालांकि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, गृहस्थों के लिए भी संन्यास होता है। कम से कम वानप्रस्थ सबके लिए है, कंपल्सरी स्टेज है। एवरी गृहस्थ हैज टू बिकम वानप्रस्थ। कब तक संसार में इन्हीं वासों में फंसे फंसे रहेंगे? निकलना नहीं है क्या? तो उसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए, कैसे संसार छोड़े। तो वही भगवान कहते हैं, आसक्ति छोड़े। संसार में जो लॉस हुआ, जो पाया, जो खोया, भगवान के लिए बस कर्म करते रहिए, भक्ति में अपनी साधना अच्छी रखिए, भगवान की खुशी से लिए जितनी गृहस्थ जीवन में मेहनत कर सकते हैं करिए, भक्ति मेंटेन रखिए, अपने साथ साथ सेवाएं लीजिए, अच्छे मार्गदर्शन रहिए, अच्छे भक्तों का संग करिए। जो मिला जो गया उसका कोई विलाप नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कहते हैं, जो शूद्र व्यक्ति होते हैं वो विलाप करता रहता है, अरे मेरे को कितना खो गया, अरे ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। विलाप करना किसका काम होता है? लेमेंटेशन किसका काम होता है? शूद्र व्यक्ति का। इतना अच्छा हो सकता था, ऐसा हो जाता है, सब छोड़िए, जो मिला मिला, जो कर्मों के हिसाब से मिला है, कृष्ण की भक्ति में अपने आप को समर्पित कीजिए। जो नियत कर्म है आपके, ठीक है, काम करना है, कोई आप डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो करते रहिए। रोमा जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका हाथ खड़ा है। ओके, ठीक है। सो सबको प्लानिंग करनी चाहिए निकलने की। और जिसकी प्लानिंग नहीं है ना, उसको लगेगा नहीं कभी निकलना है। कोई मान लीजिए चाहे संन्यास, ये ऐसे नहीं है कि संन्यास लेके कोई भगवत धाम जाता है, ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है कुछ गृहस्थ सन्यासी से ज्यादा उन्नत हो, होते भी हैं, ये भी होता है कहीं कुछ गृहस्थ। तो भक्ति का अंदर का मामला, कोई लगता है कि संन्यास है तो बहुत ही उन्नत होगा, होगा मानते हैं, तभी वो उतना आगे बढ़ा है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गृहस्थ भक्त सन्यासी से ऊपर हो सकता है, और कहीं आपको दिखेंगे भी ऐसे, है ना, गृहस्थी में है लेकिन बहुत उन्नत है। लेकिन फिर भी इस स्तर तक आने के लिए अनासक्त, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, कोई अपने लिए कुछ नहीं है। ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे बात की जा रही है, कभी लोग कहते हैं ना सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसे कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कब व्यक्ति छोड़ सकता है। दो चीजें बताई, जब तक फुली कन्विंस नहीं है कि मेरा जीवन अच्छा होगा आगे। दूसरा, खुशी खुशी नहीं कर रहा ना। हम देखते हैं जैसे आश्रम में भी कई सारे लोग ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले भी जाते हैं। लोग आते हैं, आगे चले भी जाते हैं। और कभी कभी जबरदस्ती किसको लेके आ जाते हैं, नहीं होता। अपने आप व्यक्ति को डिसाइड करके आएगा, टिकता है, सोच समझ के आता है, ये टिकता है, जाता भी जैसे भी करता है। पता है, क्लियर है, मैं बस कुछ समय के लिए आया। सो भागवत प्रभु कुछ कहना चाहें? हाँ प्रभु, अभी यानी बात आ रही है छोड़ने पर। तो अभी 18वें श्लोक में भी ये श्लोक है कि तमाम धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। अच्छा प्रभु, ये तो हो गया यानी तमाम धर्मों को, ये धर्म यानी मजहब की तरफ इशारा है अभी या आएंगे आएंगे, कर्म की अभी तरफ? आएंगे, अभी आएंगे वहां पे। अच्छा, अभी श्लोक में आएंगे, अभी तो पहला 7वां श्लोक चल रहा है। सिक्सटी चलो ठीक सिक्सटी ठीक सेवन ठीक में है आएगा, प्रभु। तब करेंगे, तब करेंगे कौन से धर्म छोड़ने हैं। ठीक है प्रभु, ठीक। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कभी वो लोग ना फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि सबको छोड़ देंगे, देखो छोड़ देंगे, पत्नी छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, चले जाएंगे। कोई नहीं कर सकता। इतना मजाक है क्या छोड़ना? संसार छोड़ना मजाक होता है कोई? डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। कोई किसी से बात ना करे ना, अकेला पड़ जाता है। इतना आसान होता है? 2-4 दिन बाहर जाके तो दिखाई, 10 दिन परिवार से लोगों को दिखाई, पता लग जाएगा सब कुछ, अपनी असलियत सब निकल के आ जाएगी। इतना आसान नहीं है। तो इसकी प्लानिंग चाहिए, और अनासक्ति होने के लिए भी प्लानिंग चाहिए, है ना। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, हर काम कृष्ण के लिए कीजिए। मैंने आपको शायद पहले एक दो एक्सरसाइज और दी थी। विश वेल फॉर एवरीवन बताया ना, सबके भले के बारे में सोचिए। एक और लिख लीजिए, इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, लिख लीजिए। ये लिख लीजिए कहीं अपने आसपास, कहीं भी आपके पास कोई दीवार हो, कुछ हो, आपकी डायरी हो। इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, लिख लीजिए कहीं पे, हमेशा याद रहे, भूले ना।
और नहीं तो भक्ति में कई साल लगे जाएंगे, ये याद नहीं होता तो कार्य होते रहते हैं, चैंटिंग होती रहती है, लेकिन उतनी प्रगति नहीं होती। चैंटिंग किस लिए कर रहे हो? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा के लिए कर रहे हैं। रीडिंग किस लिए कर रहे हैं? कृष्णा के लिए कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री किस लिए कर रहे हैं? हाँ, भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं? हमारे बिमला प्रसाद कुएं हैं, जब भी इंट्रोडक्शन होता है ओरिएंटेशन भक्ति शास्त्री का, वो पूछते हैं, वो मुझे कई बार वो कहते हैं कि एक चीज नोट करना। मैं कहाँ पर जी नोट कर रहा हूँ? जब वो पूछते हैं ना लोगों से भक्ति शास्त्री किस लिए किया, जी हमें शास्त्र पढ़ना है जी, प्रचार करना है, वो करना है, ये करना है। वो उसमें को एक ही बात कहते थे, कह रहे कहीं कृष्ण का नाम आ रहा है कहीं पे? मैं कहा नहीं आ रहा, क्योंकि जीव कृष्ण को भूला हुआ है। किसी को कृष्णा के लिए भक्ति शास्त्री नहीं करना, प्रचार करना है। अरे भाई किसका प्रचार कर रहे हो? क्या ज्ञान? हमें ज्ञान चाहिए, किसके लिए ज्ञान चाहिए? कृष्णा के लिए चाहिए ना। पहले पता तो हो कि पाना क्या चाहते, क्या हो? कृष्णा चाहते हो ना, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम। तब यहां से जब शुरुआत होती है, कृष्णा से संबंध बनना शुरू होता है। जब आप कृष्ण के लिए काम करते हैं तो कृष्ण से संबंध बनना, रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। तभी एक दिन कृष्ण को पाने की चाह भी आएगी, आएगा नहीं, हाँ जी हमें ये करना है जी, वो करना है। फिर जब कृष्णा नहीं चाहिए ना, संसार का हर कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसको स्त्री भी चाहिए, उसको पुरुष भी चाहिए, उसको संसार में बड़ा घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बस कृष्णा नहीं चाहिए। जिसको कृष्णा चाहिए उसको कोई कुछ नहीं चाहिए होता है, वो है सब संतुष्ट। दिक्कत ही क्या है? कृष्णा नहीं चाहिए ना बस, तभी तो संसार बढ़ रहा है। भक्तों के लिए भी दिक्कत क्या है कि कृष्णा को पाने की चाह इतनी नहीं होती। तो भगवान को कह रहे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। क्यों करें? क्योंकि कृष्णा मिलेंगे आप। ठीक है, तो एक तरीके से तो भगवान कह रहे हैं जो सारे निर्धारित कार्यों को एकदम से छोड़ दे, भ्रम में रह के, तो ये क्या तमोगुण का वैराग्य है। परेशान होगा उससे, दुखी होगा। प्रभा जी कहते हैं भौतिक कार्य छोड़ना चाहिए, भौतिक प्रसन्नता के लिए कार्य छोड़ना चाहिए कि मेरे को भौतिक लाभ होगा। तो भगवान के लिए कोई कुकिंग करे, भगवान को भोग लगाए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, तो ये कार्य को, भगवान की सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भौतिक कार्य, भौतिक इच्छाओं को छोड़ना चाहिए। आगे कहते हैं रजोगुण का वैराग्य कैसे होता है? जो अपने कार्य को छोड़ दे, ये सोच के बड़े दुख दुख हो रहा है ना, शरीर में बड़ा कष्ट होता है, तो वो भगवान कहते हैं रजोगुण का वैराग्य है। डर के कारण छोड़ दे। लोग ना डर के कारण छोड़ देते हैं, यार पता नहीं भौतिक ज्ञान संसार में फंस जाएंगे। हालांकि भौतिक संसार में डरना चाहिए, लेकिन जब तक कन्विक्शन है, खुशी खुशी ना करें, तब तक वो वैराग्य नहीं फलता। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में है, उसको कमाना बंद नहीं करना चाहिए इस डर से कि मैं एक सकाम कर्म कर रहा हूँ। धंधा करते रहना चाहिए, प्रभात करें, और उस पैसे को कृष्ण की सेवा में लगाएं। अगर कोई सोचे मेरे को जल्दी उठना पड़ता है, अरे भक्ति में आगे जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए भक्ति छोड़ दो, है ना? परेशानी है उसके कारण भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, तो कष्टदायी है, ऐसा नहीं। कभी लोग भक्ति छोड़ देते हैं ना, या इतनी साधना साधना कम कर लेते हैं। नहीं, डर के कारण, परेशानी के कारण कार्य को मत छोड़ो। कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। और प्रभात कह रहे हैं जब कोई कार्य रजोगुण में होता है हमेशा दुख देता है, तो ऐसा वैराग्य जो रजोगुण में होगा हमेशा दुख देगा। हम्म, आगे सत्वगुण का कैसे वैराग्य होता है? जब व्यक्ति अपना कर्तव्य मान के कार्य करता है और उससे सारी फलों की आसक्ति छोड़ता है। प्रॉपर लिखेंगे कृष्ण के लिए कार्य करता है, उसको कहते हैं सत्वगुण का वैराग्य। प्रॉपर कहते हैं यही मेंटेलिटी चाहिए, यही भाव चाहिए। अपने कार्य करते समय ये भाव चाहिए, फलों से आसक्ति नहीं। कृष्ण के लिए काम कीजिए। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, कृष्ण के लिए काम करिए। फल की इच्छा कृष्ण को दीजिए, अपने लिए छोड़िए, कृष्ण को दीजिए, तब वो दिव्य स्तर पे आ जाता है। आगे अब बताते हैं जो सबसे अच्छा वैरागी कौन है। तीनों गुणों के बारे में, तीनों वैरागी के बारे में बताया। अब अच्छा वैरागी कौन है? जो ना किसी से द्वेष करता है, अच्छे कार्य बुरे, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से अटैच होता है, वो सिर्फ एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करता है, बिना आसक्ति के। हम्म
तो प्रॉपर ये लिख रहे हैं इसमें, ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति पर होता है जो ना कार्य से किसी से द्वेष कर रहा है, ना किसी से अटैच हो रहा है, आसक्त हो रहा है। हम्म। अब भगवान कहता है कोई अपने कार्य छोड़ भी नहीं सकता, सिर्फ फलों को छोड़ा जा सकता है। कोई कार्यों को छोड़ भी सकता, जो कार्य क्रिया को छोड़ नहीं सकता, जो सांस ले रही भी क्रिया है, तो सारे कार्यों को छोड़ना असंभव है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि तीन गुण हमें कार्य करवाते हैं, लेकिन जो फलों को छोड़ देता है वो वास्तव में योगी है। एक ही चीज बार बार प्रॉपर कहते रहेंगे, कार्य करो फल की इच्छा ना करो, कार्य करो फल की, जितने भी आप परपट पढ़ेंगे एक ही चीज बात करें, कार्य करो कृष्ण के लिए करो, फल की इच्छा नहीं करो, कृष्ण के लिए करो। तो हम्म, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका थीम यही है, कार्य करें फल की इच्छा छोड़ें। लास्ट श्लोक इसमें, क्योंकि एक थीम खत्म हो जाता है, कर्म योग का एक थीम चल रहा है। कर्म योग क्या कहता है कि आप कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा मत करिए, फल भगवान को दीजिए। लेकिन प्रभुपाद इसको भक्ति योग बना देते हैं। कर्म योग में जो फल की इच्छा भगवान को की जाती है, जरूरी नहीं है वो कृष्ण को दे, एक भगवान, परम भगवान, एक निराकार को मान ले, कुछ भी करे। भक्ति योग मतलब कृष्णा के लिए। तो कर्म योग भक्ति योग कब बन जाता है, जब कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है और फलों की इच्छा, फल की इच्छा छोड़ दी जाती है। लास्ट, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कार्य के फल को नहीं छोड़ता तो वो बंध जाता है। या तो वो पुण्य करेगा तो स्वर्लोक जाएगा, पाप करेगा तो हाँ नरक लोक जाएगा, या बीच का करता है तो मानव शरीर मिलेगा। तो उसको दोबारा शरीर मिलता है, दोबारा उसकी क्रिया है। जब तक कोई कार्य फल की इच्छा से किया जाता है तो उस कार्य का रिएक्शन लगता है, और रिएक्शन हमें इस भौतिक जगत में बांधे रखेगा, है ना। देखिए, इस संसार से छूटा कैसे जाता है, यहाँ पे आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस संसार से छूटा कैसे जाता है, आपको एक तीन इक्वेशन बताते हैं। अगर इसके सारे पाप भी जीरो है, कैसे कहते हैं, आपको तीन चीजें बताते हैं। मान लीजिए किसी का एक पाप बचा है, पुण्य जीरो है, तो कहाँ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक पाप है और पुण्य जीरो है, कहाँ जाएगा वो। नरक में जाएगा। ये मर जाएगा। जिसका एक पुण्य है और पाप जीरो है तो कहाँ जाएगा। स्वर्ग में। ठीक है, ये वैसे हाइपोथेटिकली है, लेकिन मैं मतलब उसको वैसे भी ऐसा होता नहीं किसी एक ही पाप। अच्छा, जिसके जो दो पाप भी जीरो है और पुण्य भी जीरो है, वो कहाँ जाएगा। दोनों जगह जाएगा, नरक और स्वर्ग। अच्छा, जिसके पाप भी भगवान के जीरो है। पास जाएगा। दोनों जगह जाएगा। पाप भी जीरो है, पुण्य भी जीरो है, वो कहाँ जाएगा, कृष्ण के पास जाएगा। जीरो है कह रहे, मैं समझी बराबर है पूरी। नहीं नहीं, जीरो है। ठीक है ना। तो यानी कृष्ण, जब तक व्यक्ति अपनी फल की इच्छा से काम करता है उसका रिएक्शन होता है, वो कार्य कर्म बंधन का कारण बनता है। जब अपनी इच्छा, इंद्र तृप्ति, भौतिक इच्छाएं के हिसाब से कार्य होता है तो कार्य व्यक्ति को बांधे रखता है। जब कार्य कृष्ण के लिए होता है तब आप यहाँ आपके कर्म बंधन खुलता है। हम इस संसार में क्यों रहते हैं, क्योंकि कर्म बंधन है। कर्म कर्म का चक्कर के कारण आया ना यहाँ पे। कर्म खत्म कैसे होंगे, भक्ति सारे कर्मों को खत्म करती है। और कृष्णा भक्तों के लिए क्या करते हैं, उन्हीं कर्मों को, जैसे अब कृष्णा कैसे करते हैं, भगवान हमारे कर्मों को यूज करते हैं हमें शुद्ध करने के लिए। कर्माणि निर्भंति किंतु च भक्ति भाव। कर्म कब कब खत्म होते हैं सारे, जब कोई भाव भक्ति पे आता है। अभी हमारे साथ कर्म होते हैं, हम इस संसार में क्यों बंधे पड़े हैं, और कब तक रहेंगे, जब तक कर्म बंधन है। कर्मों में फंसे पड़े ना भी। हम ये नहीं कह सकते हम पूरे शुद्ध भक्त बन गए, कोई कर्म नहीं हमारे ऊपर। जब तक कार्य फल की इच्छा के साथ होता है, आसक्ति के साथ होता है, जब मैटर ऑफ ड्यूटी के साथ नहीं किया जाता, तो कर्म बंधन का कारण बनता है। तद अर्थात यथार्थ कर्मंडो, क्या था श्लोक, लोकस कर्म बंधन। तो भगवान बताते हैं गीता के सिद्धांत में, जब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है सारे कर्म बंधन खत्म होते हैं। जब भगवान की अपने लिए किया जाता है, अपनी भावना के लिए, भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति, जो भी कह लीजिए। तो इसलिए संसार में हमें देखते हैं वो लोग कितने, अरे यार कितने अमीर भी हैं, कितने कुछ भी है, कर्म बंधन है।
जब तक कोई कर्म में बंधा है कोई खुश नहीं हो सकता। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों भोगने पड़ जाते हैं। कर्मों का खेल होता है, गहना कर्म ना करती, कर्मों के खेल को कोई समझ नहीं सकता, कृष्णा कह रहे हैं। इसलिए संसार में हर कोई कर्मों से, हर कोई बंधा हुआ है, आज अच्छा कल बुरा। ऐसा नहीं होता सबके साथ अच्छा ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता संसार में। कर्म बंद हो गए, बुरे कर्म में तभी तो रह रहा है। ठीक है, आज हमारी बहुत ही घटना के साथ कोई बहुत अमीर होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत यशशाली होगा, लेकिन नहीं, कर्म बंद ना। एक कर्म योनि है, अच्छे कर्म थे, पुण्य कर्म थे, अच्छा शरीर मिला है, बस। उसके साथ भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो कर्म बंधना तद अर्थात अपि कौन्तेया मुक्त संगा समाचरे। तो व्यक्ति जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो छूट जाता है कर्म बंधन से। कृष्णा उसको छूट छुड़ा देते हैं। तो यही है, जब तक व्यक्ति आसक्त रहेगा तब तक वो कर्म बंधन में फंसा रहेगा। कोई प्रश्न आपका? यहीं पे आज विराम देते हैं, 12 श्लोक तक एक थीम था, आगे 13वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास मंडे और ट्यूसडे को हम खत्म कर देंगे फिर। तो नरसिंह चतुर्दशी से पहले आपका ये भक्ति शास्त्री कोर्स खत्म हो जाएगा। सो मंडे और ट्यूसडे आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी को? बाकी कल फिर प्रभु चर्चा कर जी, सकते हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो नियंत्रा, वो वाला श्लोक कौन से चैप्टर में है? तीसरे तीसरे अध्याय में आप देख लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर हाँ दूंगा। हाँ, तीसरे अध्याय का नवा 9 श्लोक है क्या प्रभु जी? इसमें क्या है कि जब तक आप कर्म जो विष्णु के लिए नहीं करते तब तक आप इस हाँ संसार में हाँ, बंधे रहेंगे। समझ गया प्रभु जी, वो 3.9 है, याद था। 3.9। वो आपके उसमें भी होगा तो शायद श्लोक याद नहीं आता मुझे। तो लेकिन अपने लिए कर्म करेंगे तो क्या है, फंस जाएंगे संसार में। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने लिए कर्म मत करो, अरे फंस जाओगे, निकलो यहाँ से। कृष्णा तो निकालना चाहते हैं ना संसार से। तो कर्म बंधन में रहेगा तो भगवान कैसे निकालेंगे? भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है ना कि बच्चा अगर आग में हाथ डालेगा तो बच्चे का भी हाथ जलेगा। नियम इतने कठोर होते हैं, प्रकृति के नियम कठोर है। तो भगवान ने प्रकृति बनाई, प्रकृति के नियम बनाए, और ये ज्ञान दे रहे हैं प्रकृति के नियम से कैसे निकलना है। अपने लिए काम मत करो, मेरे लिए काम करो। ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं, बात आप मंडे को मिलते हैं। तो फ्राइडे को बता देते हैं आप सब भक्तों का वो होता है, तो मंडे एंड ट्यूसडे हम कोशिश करते हैं आपका क्लास ये भक्ति शास्त्री चैप्टर खत्म कर देंगे 18। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु हरे। जी कल अगर फ्राइडे को हम क्लास लें तो कल करना चाह रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, कल भी कर सकते हैं क्लास, तो कोई इशू नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ नशे का तो जैसे जैसे एक दिन पहले खत्म हो जाए ना, ताकि कुछ ओके लोग भी ओके, अपने प्रोग्राम्स की कल तैयारी भी क्लास कर करना सकते चाहते हैं, हैं। कल क्लास कर सकते हैं। ठीक है, कल क्लास कर लें फिर। हाँ जी, सब लोग बताएं, अपनी अपनी राय दे दीजिए कृपा करके, और सब लोग जी आना भी है प्रभु फिर जी, अगर। कर सकते हैं। ओके, कल कर लेते हैं क्लास, ठीक है जी, डन। ठीक है, एक कल कर लेंगे, फिर बाकी मंडे को कर लेंगे ठीक लास्ट है, क्लास। ओके डन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जय। परम पूज्य सच्चे वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस ग्रेस रसाल दास प्रभु जी की जय। तमाम वैष्णव भक्त वृंद की जय। 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 हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु की भी जय हो। जो ये कर्म कार्य हमारे लिए कर रहे हैं, अर्जुन प्रभु की भी जय हो। जय। जय हो जय हो। हरे